हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है, रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा रिजल्ट करती है। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। AAA क्वालिटी क्रिस्टल्स दिए जाते हैं आपको, आपका बर्थ डेट और नाम से चार्ज करके दिए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में आप रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। वही सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, इनके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है, इनके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। करंट में आपके लव रिलेशनशिप में यस 8 ऑफ वैंड्स है। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। बहुत टाइम हो चुका है, जैसे मैंने बोला कम से कम पिछले 8, 10, 15 दिन से आप दोनों में कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए 8, 10 हफ्ते हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है करंट में आपको इस रिश्ते का, और ये सब कुछ मतलब मेन प्रॉब्लम इनकी फैमिली है। ठीक है, इनकी फैमिली की वजह से आपका भी दिल करंट में कर रहा है कि अब बस बहुत हो गया, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना बंद कर देना चाहिए। अब सब कुछ खत्म कर देना ही आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप थक चुके हो इस रिश्ते में। आपके पर्सन की तरफ से कुछ तो अच्छा होगा, ऐसी एनर्जीज, जैसे कि ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर करके। लेकिन जो चाहते हो आप वैसा कुछ भी करंट में इस रिश्ते में हो नहीं रहा। इवन आपके पर्सन ने आपको कंप्लीटली मतलब सॉरी बोलकर इस रिश्ते से टाटा बाय बाय करना बेटर समझा है, और ऐसा आपको इन्होंने क्लियरली बता भी दिया है। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके रिश्ते में करंट में चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये कुछ आपके रिश्ते में इस वक्त हो रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, इवन आपके पर्सन को कुछ गिल्ट भी नहीं है, इन्होंने ये जो भी आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं इसको लेकर, अगर ये सिचुएशन आपके रिश्ते की है तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की है। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनके नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करो यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताए, ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ट्रू एनर्जीज, एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। ठीक है, और यस स्टक है आपके पर्सन। जो एनर्जी ये पर्सन आपको देते हैं, ऐसा आपके साथ बिहेवियर करके ये खुद भी खुश नहीं है, लेकिन इनके पास एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं है आपको इस तरह से ट्रीट करने के अलावा, क्योंकि इनको पता है कि आपका प्यार इनके लिए कितना अनकंडीशनल है। और चाहे जो भी सिचुएशन है, बस अगर ये पर्सन आपको अपनी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं तो आप तुरंत इस रिश्ते में चले जाओगे, और ये पर्सन आपको इस तरह से आप ट्रीट नहीं करना चाहते। इनको आपको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देनी है, लेकिन करंट में इनकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन है, या तो इनका जो फैमिली बर्डन है, इनके घर के लोग ना तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना तो आपको स्वीकार करने में इंटरेस्टेड है। आपको तो बहुत मतलब एक दुश्मन की नजर से देखते हैं इनके घर वाले। कोई नहीं पसंद करता इनका रिश्ता आपके साथ। तो आपके पर्सन को लगता है करंट में कि जैसे अगर ये प्यार आपको दिखाएंगे, नहीं आपकी केयर दिखाएंगे, आपको जो कि बताएंगे कि मैं क्या करूं, मैं तो तेरे बिना नहीं जी सकता, अगर तुझसे दूर भी हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसी एनर्जी इनकी है, लेकिन आपको बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आपका तो हो सकता है फिर आप इस पर्सन के लिए जैसे जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके आप इस पर्सन को मना लोगे। इनको पता है आपका कम से कम 3, 4, 5, 7 साल का रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन ने आपको इतना तो पहचान ही लिया है कि आप इस पर्सन के लिए किस हद तक, मतलब अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है, अगर ये अच्छी जॉब भी नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ ये पर्सन आपको ट्रू लव दे, अनकंडीशनल लव दे, तो जो ये आपको जिस भी सिचुएशन में रखेंगे आप रहोगे, इनको ये पता है।
तो करंट में इस पर्सन को लगता है कि नहीं, अब तो आपको रूड एनर्जीज देना ही इनके लिए सही रहेगा, जब तक कि ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा रास्ता ढूंढ नहीं पाए। यस, 100% इस पर्सन ने आपको बहुत प्रोमिस किए हैं, लेकिन करंट में ये पर्सन स्टक है। इनको नहीं पता, इनका दिमाग काम नहीं करता कि आखिर ये करे तो करे क्या। और छोटे बच्चों की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, चांसेस स्ट्रांग है आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। और ये मैरिड मतलब कि ये जो आपके बच्चे हैं या तो आपके पर्सन के बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है करंट में, ठीक है। तो अगर इनके घर वाले भी आपको मना कर रहे हैं तो इसका रीजन भी यही हो सकता है कि इनके घर वाले भी चाहते हैं कि होता है ना, तेरा शादी हो चुका है, बच्चों के बारे में सोच, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच, ऐसी मतलब किसी और के पीछे जाकर किसी और को तेरी मैरिड लाइफ में लाकर तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और अपने साथ साथ आपकी, अगर आपके पर्सन लड़का है तो इनकी इनकी वाइफ, या तो अगर ये लड़की है तो इनका हस्बैंड, बच्चे, इन सब का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर ये आपको अपनाते हैं तो इनको ऐसे समझाया जा रहा है। आपके पर्सन का दिल बहुत करता है कि ये नहीं मानना है, लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तो जैसे तैसे कुछ भी करके इनके घर वाले इनको मना लेंगे। और आसानी से नहीं तो फिर जैसे जादू टोना करके नहीं, किसी के पास जाते हैं, इनके घर में कोई इनके पापा या मम्मी हो सकते हैं, किसी को जानते हैं, किसी ऐसे पर्सन को जो कि ये सब कुछ चीजें कराता है। और ये जो कि आपके पर्सन कम से कम इनके जो घर वाले हैं पिछले 2 4 5 सालों से चक्कर लगाते हैं वहां पे, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी चेंज हुई है कम से कम 2 सालों से, जो भी लोग अभी नए नए रिश्ते में हैं, आपके पर्सन की 2 हफ्तों से एनर्जीज बहुत ज्यादा चेंज है, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक एनर्जीज को बता रहा है, ब्लैकिश एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज। आपके पर्सन चाहे कुछ भी करे लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, भले दिल में कितना भी फीलिंग्स है, ठीक है। इस वक्त भी इस पर्सन के दिल में बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है और आपसे बात करने का भी दिल कर रहा है। इवन ये पर्सन आपसे सेक्सुअल टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत टाइम हो चुका है आप लोग मिले नहीं और ये मिलना चाहते हैं, लेकिन ये जैसे तैसे अपने फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बार बार कैट और डॉग बन रहे हैं, जो कि यही बता रहे हैं कि करंट एनर्जीज में आप लोग जो कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले एनर्जीज, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, ऐसी कुछ है। इनको लगता है कि आपसे प्यार से भी कुछ बात कर लिया जाए, आपको तो बस वही बातें लेकर बैठना है। ये पर्सन ने जो गलत बोला आपको, आप अब इनसे किसी भी हालत पे अनकंडीशनली लव देने के लिए रेडी नहीं हो, जैसे आप पहले करते थे। आपका प्यार पहले अनकंडीशनल था लेकिन करंट में नहीं है। अब इस पर्सन को लगने लगा है कि आप भी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, आपको भी सिर्फ अपनी पड़ी, इनकी प्रॉब्लम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन ये पर्सन आपको देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर, आप में जो करंट में चेंजेस आए हैं, आपकी जो करंट में ग्रोथ हो रही है, इस पर्सन के बिना जीने की आपकी जो कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। आप पहले जैसे इमोशनल इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहे, इस वजह से ये पर्सन शॉक्ड है आपको देखकर, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, इनको नहीं समझ में आता। और आपको कंट्रोल भी कैसे करे, क्योंकि ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी लेते नहीं है। आप जो भी बोलोगे उसके अपोजिट ही बोलते हैं, तो फिर आप इनकी बात क्यों मानोगे। करंट में ये पर्सन आपको जो भी कहे थे, आप उनकी एक भी बात मानने में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, ठीक है। अब आपका ये है कि अगर आप जैसे चाहते हो वैसे आपको कमिटमेंट मिलेगा तो ही अब आप इस रिश्ते में जाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट्स की एनर्जीज है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस रिश्ते में मिलेंगे, ये आपको भी लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है। लेकिन करंट में ये पर्सन आपको ऐसा कुछ भी क्लियर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। नंबर 2225559999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। न्यू बिगिनिंग, चेंज, मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है। आपके रिश्ते का बहुत जल्दी ये ओल्ड पैटर्न एंड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी डेथ की एनर्जीज है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है डेथ, ठीक है। आप में से जो भी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो ना करंट में, और आपके पर्सन की एनर्जीज का चेंज होने का वेट कर रहे हो, अब बहुत जल्दी एनर्जीज आपके पर्सन की चेंज होगी, ठीक है। भले ही पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट करे, लेकिन ये प्यार आपसे बहुत करते हैं। इवन आपके सामने ऐसा कन्फ्यूज भी करेंगे बहुत जल्दी, करंट में भी ये सोच रहे हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जीने का कॉन्फिडेंस इस पर्सन के बिना, ठीक है। सैड है, रोते हैं आपको याद कर कर कर, बहुत ज्यादा सैड है ये पर्सन, बहुत रोते आपको याद करके। कल रात भी ये पर्सन ने बहुत मतलब देर रात तक ये पर्सन जाग रहे थे, ओवर थिंकिंग, और शायद ये रोए भी आपके लिए, ठीक है। इनकी आंखें भी बहुत ज्यादा सूजी हुई है। करंट में भी इनको, अगर ये ऑफिस में भी है ना, अगर ये ऑफिस में भी है ना, इनको किसी ने पूछा है कि मतलब होता है ना, तुझे क्या हुआ है, तेरी तबीयत खराब है क्या, तेरी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई दिखाई दे रही है, या तो इनकी मम्मी या सिस्टर ने, कोई तो है जो इनको नोटिस कर पाया है कि ये पर्सन कल रात रोए थे। और आपके पर्सन जो कि छुपाने वाली एनर्जीज में है, मतलब कि सामने वालों को दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन वाली एनर्जी सामने वालों को दिखाई भी देता है। और आपके पर्सन को अगर ये पूछा जाता है कि क्या हुआ है, तो आपके पर्सन झूठ मूठ कुछ बता देते हैं,
लेकिन करंट में आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, ठीक है। आपको इस तरह से ट्रीट कर कर और आपसे दूर जाकर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर ये किसी और रिश्ते में जा रहे हैं तो आपके पर्सन उस पर्सन से डिससेटिस्फाइड है। इवन ये खुद प्रे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि सामने से ये लोग इनको मना कर दे शादी के लिए, क्योंकि आपके पर्सन के घर वाले तो ऐसा करने नहीं देंगे, ठीक है। कुछ तो फायदा इनका जुड़ा हुआ है उन थर्ड पार्टी से, जहाँ पे इनका रिश्ता या तो हो रहा है या तो हो चुका है, या तो ये पर्सन जैसे मैंने बोला शादीशुदा पहले से है। तो इनके घर वाले तो सेल्फिश है, या आपके पर्सन को अपनी मर्जी के जैसे चलने नहीं देंगे, ठीक है। आपके पर्सन के आंसू इनको दिखते भी है, लेकिन ये फिर भी देखकर इग्नोर कर रहे हैं, और आपके पर्सन मजबूर हो जाते हैं करंट में भी। और पिछले कई दिनों से ये पर्सन बहुत ज्यादा मजबूर है। आपको अब ट्रू लव दिखा नहीं पाएंगे। आपके लिए जो प्यार है वो आपसे छुपाया जाएगा। आपके पर्सन उसी एनर्जीज में है कि अभी आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, छुपा कर रखेंगे। बहुत टाइम तक ये पर्सन आपको इसी तरह से तकलीफ देंगे, टॉर्चर करेंगे, ठीक है। आप इनके सामने जाकर रो, गिड़गिड़ाओ, माफिया मांगो। इवन अगर आपने इनका हार्ट ब्रेक किया था, कुछ इनको गलत सलत बातें भी बोली थी, आप उसके लिए भी इस पर्सन के सामने कितना भी पछतावा दिखाओ, लेकिन ये पर्सन को रियलाइज नहीं है। रियलाइज है, लेकिन ये आपको जो कि दिखाएंगे यही कि ये सब झूठ है, तू झूठी और तूने ऐसा किया क्यों, और तूने ऐसा बोला क्यों। नहीं, ब्लेमिंग एनर्जीज आपकी तरफ से अगर है, और अगर आपने इनको, जैसे कि अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया तो आपने गुस्से में इनको जो बोला, तो ये बातें इनके माइंड में बहुत ज्यादा चलती है, और ये आपको जानबूझकर नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, क्योंकि यही है कि इनके पास सहारा है एक्चुअली आपका दिल दुखाने का। वैसे तो ये आपका दिल दुखा नहीं सकते। आपको क्या बोलूं, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन अब ये पर्सन नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, चाहे कितना भी इनको तकलीफ हो आपको टॉर्चर करने का, आपको इरिटेट करने का, लेकिन ये आपको टॉर्चर करेंगे। ये करंट में आपको कुछ भी अच्छी एनर्जीज देने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये सोच रहे जब इनका दिल करेगा तभी आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, तब तक आप इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आप अपनी जिंदगी में बिजी रहिए, ठीक है। इवन ये पर्सन करंट में चाहते हैं इनको फ्री रखो आप, फ्री, ठीक है। इनको फ्रीडम चाहिए, या आप भी इनको फ्रीडम चाहिए। आप भी इस पर्सन को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पर्सन अपने घर वालों की मर्जी से चलने के लिए मजबूर है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक की ही चल सकती है। तो करंट में इनको आपसे ज्यादा अपने घर वालों की वैल्यू है, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये इन्होंने आपको खुद बोलकर भी बताया है, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि करंट में आप इनको कोई भी ऐसा सवाल मत पूछो, क्योंकि इनके पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन करंट में सैड है, ऐसा नहीं कि आपके बिना खुश है, रोते भी है लेकिन आपको दिखाते नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग से आपके लिए। तो अब हम चेक करते हैं अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज कट करिए यूनिवर्स। इनकी लव लाइफ में अगले 24 घंटों में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्या एनर्जीज रहेगी इनकी लव लाइफ में अगले 24 घंटों में। अगले 24 घंटों की एनर्जीज की अगर बात करूं, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा रहेगी आपके पार्टनर की तरफ से। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आपके पर्सन है, और जहां से आपके पर्सन अभी भी रिमूव होने का बस वेट ही कर रहे हैं कि ये कभी ना कभी सब कुछ सही करेंगे। अगले 24 घंटों में भी ये पर्सन का ध्यान कंप्लीट आपके ऊपर रहेगा। आपसे बात करने का दिल भी रहेगा, इस रिश्ते को बैलेंस करने का दिल भी रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला करंट में इनकी फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट है। फैमिली जैसे बोलेगी वैसे ही ये करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कुछ भी कर सकते हैं इनके घर वाले, अगर ये नहीं मानते हैं तो कुछ भी करके इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को चांसेस बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज्यादा किया जाता है। और ब्लैक एनर्जीज मतलब कि अगर आसानी से नहीं मानते तो फिर जादू टोना करके, कुछ स्पेल्स करके इनको अपने कंट्रोल में रखा जाता है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में इस पर्सन का दिल बहुत करेगा आपसे बात करने का, लेकिन ये बार बार अपना डिसीजन चेंज करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। तो ये पर्सन फाइनल ऐसे फिक्स कोई डिसाइड कर नहीं पाते, ठीक है। बस सोचते रहेंगे लेकिन एक्शन लेते लेते रुक जाएंगे। 6 ऑफ वैंड्स है। इवन इस पर्सन को ऐसा लगेगा भी कि इस पर्सन ने अब इतना डिले कर दिया है कि अब आप इस रिश्ते से जाने के बारे में सच में सोच रहे हो कि अब आपको इस रिश्ते में रहना नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन अगले 24 घंटों में आपको मिस तो बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या अगले 24 घंटों में इनके पर्सन इनसे कुछ बात कर सकते हैं? क्या इनके पार्टनर की तरफ से कुछ एक्शन आ सकता है? नंबर 1, 2, 6 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, जो न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। तो क्या अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर इनसे कुछ भी बात करेंगे? ओ, चांसेस स्ट्रांग है। ये आपको किसी टॉपिक को लेकर और शायद शादी को लेकर कुछ डिस्कशन होगा।
अब अगर आप दोनों में से कोई एक अनमैरिड है तो हो सकता है कि उसका शादी फिक्स हो रहा है, अब ये आपका भी हो सकता है, ठीक है। तो शादी को लेकर आपका कोई डिस्कशन होने वाला है। हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपका शादी कहीं पे फिक्स हो रहा है और आप इनको कह रहे हो कि अब बस बहुत हो गया, अब तो ये आपको कुछ क्लियर बता दे, लेकिन ये पर्सन जो कि आपको सिर्फ प्यार दिखा पाएंगे लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं देने वाले, ठीक है। इनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा जरूर कि ये आपसे, आपको जो कि अगर छोड़ भी रहे हैं तो उससे खुश नहीं है, ये आपको फील हो जाएगा। मतलब आपको जो गुस्सा है ना आपके पर्सन को लेकर, ये आपको अगले 24 घंटों में फील नहीं होने वाला है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हो और आपके पर्सन से अच्छे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों एक्चुअली इस रिश्ते में सॉल्यूशन चाहते हो कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि आप भी खुश, ये भी खुश और इनके घर वाले भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, ठीक है। आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में शादी, एंड तक साथ रहे ना, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, दोनों का ही दिल करता है, ठीक है। दोनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे और फ्यूचर को लेकर वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि अगले 24 घंटों में इतना, अगले 24 घंटों में आप दोनों अच्छे से बात करोगे, लेकिन जो डिसीजन है फाइनल वो आपको सोचोगे कि फ्यूचर में सब कुछ सही होगा। इस तरह से ऐसा कुछ डिसीजन होने वाला है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन आपको ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो फिर आपको फिर से रोना आएगा, फिर से आपको लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन आपको सीरियसली लेता क्यों नहीं है। तो ये आपके अगले 24 घंटों की एनर्जीज रहेगी। गाइड करो यूनिवर्स, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके एनर्जीज तो बहुत ज्यादा नेगेटिव दे रहे हैं, रूड बिहेवियर दे रहे हैं। तो ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कहना क्या चाहते हैं जो कि कहते नहीं है करंट में। ये मेरे यूनिवर्स से क्या कहना चाहते हैं जो कहते नहीं है। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। आप चाहते हो नहीं पर्सन आपको सॉरी बोले तो ये आपको सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, द लवर से आपकी इनको बहुत याद आ रही है और आपको दिया हुआ प्रॉमिस ये पर्सन कंप्लीट करेंगे ही, ठीक है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके बिना जीना मुश्किल है, ये आपको कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं है, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए करंट में। ये ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए करंट में, मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपको भी अपनी फीलिंग्स हाइड रखनी है, ठीक है। अगर आपको बहुत आदत है इस पर्सन को खुद होकर कॉल मैसेज करते रहने की और जो कि ये मतलब कि अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की, जो कि आपने तो डिसाइड किया है कि आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, लेकिन फिर भी आपका कंट्रोल टूट जाता है और आप इस पर्सन को बहुत स्टॉक करते रहते हो, नहीं खुद होकर मैसेज करने का ट्राई करते रहते हो। तो करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाना है। इवन आपको करंट में प्रैक्टिकल बिहेवियर करने की जरूरत है और आपके दिल में जो भी चल रहा है आपके पर्सन को लेकर वो हाइड करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने करियर पे फोकस रहने की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस की तरफ फोकस रहने की जरूरत है। आपकी किस्मत में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में। बस आप अपनी फीलिंग्स इस वक्त छुपा लो और प्रैक्टिकली बिहेवियर करो, ये आपको करंट पे एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए लव मैसेज क्या है इस वक्त, इस एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए लव मैसेज। ओके, आई डोंट वांट हाइड दिस लव, आप अपना प्यार छुपा लो, ये पर्सन ज्यादा टाइम तक आपसे अपना प्यार छुपा नहीं पाएंगे। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, ये पर्सन जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आपसे झूठी एनर्जीज आपको दे रहे हैं लिटरली, जो ट्रू एनर्जीज है वो आपको दिखाते नहीं है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि इतने सैड रहते हैं फिर भी इनके फेस पे स्माइल कैसे लाना है आपको पता है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, ये पर्सन, आप इस पर्सन के फोन में आपकी पुरानी पिक्चर्स है, पुरानी चैट है। ये कभी भी आपको अगर इन्होंने बताया है ना कि आपको ऐसा क्लियर बता दिया है कि सब कुछ खत्म, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ है, बार बार आपको आपको स्टॉक करते रहते, आपकी फोटोज देखते रहते, आपके फोटोज से बातें करते रहते, ठीक है। यू आर टू गुड फॉर मी, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से बेटर आपको समझते हैं अपने लिए, ठीक है। आप इनके लिए परफेक्ट हो। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, जैसे मैंने बताया ये पर्सन कल रात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपके लिए। और एक कार्ड ले लेते हैं, आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से ये पर्सन बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इस पर्सन ने आपको ऐसे एनर्जीज दे के रखी है कि अब इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद इन्होंने सच में आपको खो दिया है, ठीक है। ये आपको खोने से डरते हैं और ये जो डर इनके अंदर है वो करंट में आपके अंदर नहीं है, क्योंकि अब आपको इनसे नफरत होने लगी है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते,
आपके लिए कुछ भी नहीं करते। इस वजह से अब इनको ऐसा लगने लगा है कि आपके एनर्जीज अब अपोजिट है, पहले जैसे नहीं है, ठीक है, जो कि रियलिटी अलग है। आप आज भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इन्हीं के बिहेवियर की वजह से इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लव मैसेज थे आपके लिए गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है करंट में, मेरे यूवर्स को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हो अपने लव लाइफ को लेकर, क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते नहीं इस पर्सन को, या तो इनके पेरेंट्स चाहते नहीं इस रिश्ते को। अगर पेरेंट्स को लेकर आपको शिकायतें हैं तो करंट पे आपको अपने पेरेंट्स को या तो इनके पेरेंट्स जो भी है उनको माफ करने की जरूरत है, ठीक है। आप माफ कर दीजिए, किसी को लेकर शिकायतें या रिवेंज वाले एनर्जीज को मत रखो। आपकी लव लाइफ में बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेगा, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। और आपको सीखना है आपको इस लव रिलेशनशिप ने क्या दिया है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट को रिलीज कर दीजिए। यूर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। आपका एक्सपीरियंस इस रिश्ते में जो आपने इस लव लाइफ में झेला है, यही एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। पास्ट को रिलीज कर दो, आपके पर्सन को माफ कर दो, और जो भी आपने सीखा है उसका आपको फ्यूचर में यूज करना है, तब जाके ये पर्सन आपके लिए सही से बिहेवियर कर पाएंगे, ठीक है। आपका ये रिश्ता हील तो 100% होगा। आपको ना तो आपके पर्सन को लेकर कोई शिकायत रखनी है, और ना ही उनके पेरेंट्स को लेकर, और ना ही आपके घर वालों को लेकर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, और ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जो कि करंट में जो भी चल रहा है, लेकिन 100% आपका इस रिश्ते में पैचअप होने वाला है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से प्यार करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि सेल्फ लव करना भूल चुके हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहते तो आप अपनी कुछ भी फिक्र नहीं करते हो, ठीक है। इग्नोर कर दिया आपने अपने हेल्थ को, तो करंट में आपको कहा जा रहा है पहले तो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, और सामने से बार बार झुकना बंद कर दो, ठीक है। यूर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी जिंदगी में करंट में, आप उतने अट्रैक्टिव होते जाओगे, और आपके पर्सन आपकी तरफ उतना ही खिंचाव महसूस करेंगे, ठीक है। ये आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। मेरा एक ही नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, कोई और नंबर मैंने शेयर नहीं किया है। कमेंट्स में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।